हालात जहां पनाह। हमने कहा था कि अगर ऐसे हालात हुए तो, और हालात से हमारा मतलब जंग से था जहां बना, ना कि ये इरादे कत्ल से। और अब हमारे कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने असली कातिल कौन है उसका पता लगा लिया है जहां बना। अगर पता लगा लिया है तो हमें भी बताइए कौन है कातिल मुल्ला। राजा अली रजा ने हमसे सच ही कहा था कि उनका कातिल हमारे बीच ही है, इस दरबार में ही है। और अब हमने उसे देख भी लिया है और पहचान भी लिया है। अगर आपने देख लिया है, पहचान लिया, तो जरा हमें भी बताइए कौन है ये कातिल मुल्ला जी। अभी पता चल जाएगा जहां बना। दरीचे शक। आप अंधी नहीं हैं? यही है वो खातून जहां पना, जिनके सदके इनके अब्बू जान अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। हालात बिल्कुल आसमान की तरह साफ है जहां पना। मरहूम अली रजा ये जानते थे कि इनके खुद का खून ही इनका खून करने वाला है। जाहिर है जब इन्हें ये बात पता चली इनका दिल टूट गया। उसी जज्बात के जुनून में बिना किसी को रजिया का नाम बताए इन्होंने अपनी मौत को कबूल कर लिया। हाँ, हमें रुखसत करते करते भी ये अपने खारिजदानियों से पास नहीं आए। अपनी बेटी को अपने कत्ल से बचाने के लिए इन्होंने अपने कत्ल का इल्जाम मुगलिया सल्तनत पर छोड़ दिया। वक्त, हालात और लोग बड़े ही उम्दा तरीकों से इन्होंने चुना, लेकिन हाँ, एक शख्स को तो ये नजरअंदाजी कर गए। ये भूल गए कि मुल्ला तो प्याजा अभी यहां मौजूद है। दरीचे शक। शक तो बहुत सारे हैं मुल्ला जी। सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि आपको इस बात पर शक कैसे हुआ कि रजिया अंधी नहीं है। अभी बताते हैं जापना। अदाकारी तो इन्होंने बखूबी निभाई, बस एक छोटी सी भूल कर बैठी। जहां बना आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले ही जब शहजादे सलीम ने हम पर कत्ल का इल्जाम लगाया था, तब वो हमारे करीब आए थे। फिर जब वासुदेव ने बोलना शुरू किया तब ये वासुदेव के पास जाकर खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने एक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी जब हमने इनके इल्जाम पर एतराज जताया तो हमने देखा कि इनकी नजरें शहजादे सलीम की ओर थी। तो अगर ये देख नहीं सकती तो इन्हें कैसे पता कि शहजादे सलीम हमारे पास नहीं वासुदेव के पास खड़े थे। ओ, चलिए मुल्ला जी, अब लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए कि रजिया जी ने ये कमाल किया कैसे। जहां तक हमने देखा ये भी हमारे साथ ही बैठी थी, उर्वशी के बगल में। रजिया ने ये सब कैसे किया, ये सब आप हमें क्यों पूछ रहे हैं? ये सब तो कातिल से पूछिए। कातिल ही अपनी जुबान से इनकी कहानी बताएंगी। क्यों? बताइए रजिया, अब आपके बोलने का मौका है। गलत इल्जाम लगाया जा रहा है हम पे। हमने अपना अब्बा हुजूर का कत्ल नहीं किया है। हम भला अपने अब्बा हुजूर का कत्ल क्यों करेंगे? हाँ, हमने अंधे होने का नाटक किया, लेकिन इस हत्या से इसका कोई वास्ता नहीं है। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम किसी से प्यार करते थे। उसे पाने के लिए सब किया क्योंकि हमारे अब्बा हुजूर और शाहिद भाईजान हमारी शादी कहीं और करवा देना चाहते थे और हम किसी और से शादी करना चाहते थे। हम जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए हमने इस अंधेपन का नाटक किया था। हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी शादी टूट जाएगी और कुछ वक्त बाद हम अपनी मर्जी से शादी के लिए अपने भाईजान और अब्बा हुजूर को मना लेंगे। ये सब सही ही चल रहा था, ऐसा होने ही वाला था कि ये सब हो गया। कोई भी औलाद इतनी कमजोर और बेगैरत नहीं हो सकती कि अपने ही हाथों से जिसने उसको जिंदगी दी है उसी की जिंदगी ले ले। बैठ जाओ रजिया, रो मत। देखो, कोई माने ना माने, हम मानते हैं कि तुमने अपने पिता का खून नहीं किया है। हमें भी यकीन करने का दिल तो नहीं कर रहा कि ये अपने वालिद का इस तरह कत्ल करेंगी। जहां बना हमारे हिसाब से भी रजिया जी कातिल नहीं हो सकते ना।
भावनाओं के नजरिए से और ना ही तर्क के नजरिए से। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगर जिंदा होते ना तो दोबारा से मार देते इनको, जो इन्होंने हमारे साथ किया। आपके साथ क्या किया था इन्होंने रानी साहिबा? तौहीन मुल्ला जी, तौहीन की है हमारी रानी साहिबा की तौहीन। वो क्या था ना, हम मैके गए थे, मैके वहां से आ रहे थे और इनके राज्य में हमारा रथ जो है वो गड्ढे में घुस गया और फंस गया। अरे भाई हम कैसे आगे जाते? तो हम चलने लगे, हम चले, थोड़ा और चले, थोड़ा और चले, फिर तो थक गए ना मुल्ला जी। तो थक गए तो हमने अपने सैनिक को कहा कि इनके महल में जाके इनको संदेशा पहुंचाए कि हमारी थोड़ी सी मदद करे। तो क्या संदेशे का जवाब नहीं आया? जवाब नहीं आता ना तो अच्छा होता। जवाब आया, और पता है क्या जवाब आया? खत में इन्होंने लिखा कि हमें तो तरस आ रहा है, आप पे नहीं रानी साहिबा, आप पे नहीं, आपके घोड़ों पे, जो आपको वहां से घसीट घसीट के ला रहे थे। उसकी ये जुर्रत, हम इस राजा अली रजा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह बोल। जहां पना वो पहले ही भगवान के पास पहुंच चुके हैं। हाँ भूल गए थे। लेकिन ऐसे तो हमें कभी कातिल का पता ही नहीं चल पाएगा जहां पना। लाश यहां पड़ी है, हमारे हिसाब से तो इस कुत्ते को सुलझाना अब नामुमकिन है। बेहतर यही होगा जहां पना कि अब हम अपने दरबार को खोल दें और आवाम को यह जानने दें कि अली रजा यहां मारे गए हैं। सही कह रहे हैं आप मुल्ला जी, हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि यहाँ पर आप और बीरबल जैसे दानिशमंद लोगों के होने के बावजूद अभी तक हम इस कत्ल के राज का पर्दाफाश नहीं कर पाए। खैर, अब जो होना है सो होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनकी मौत को सियासी कत्ल माना जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय राजघराने के कानून के हिसाब से हमें अपनी रियासत का 40% इनकी रियासत को देना होगा। अब देना होगा तो दे देंगे। मुल्ला जी, दरबार के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएं और अपराध विभाग के लोगों को बुलाया जाए। जी जा रुके जहाँ पना, हम अब भी कहते हैं कि अगर अली रजा साहब की मौत की खबर अवाम तक पहुंची तो ये मुगल या सल्तनत के लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त करते हैं कि हमें एक आखिरी मौका दीजिए। जी जरूर। रजिया जी, क्या आपने ये पंख पहले कभी देखा है? किस पंछी का है ये पंख? जी हाँ, ये झिलमिल नाम के पक्षी का पंख है जो हमारी रियासत आजमगढ़ में पाया जाता है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि झिलमिल नाम के पंख से हमारी रियासत जानी जाती है। ये पंछी इतनी दुर्लभ और खूबसूरत है कि हमारे राज्य में ही पाई जाती है। ये पंछी जिसका ये पंख है इतनी दुर्लभ है कि सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य में ही पाई जाती है ना? जी हाँ। बड़ी अजीब सी बात है, एक पड़ोसी देश के राजा के पिता हमारे दरबार में आते हैं, दरबार में
सिर्फ खास लोग हैं। सारे खिड़की और दरवाजे बंद हैं और बीच दरबार में सबके सामने उसका कत्ल हो जाता है। सवाल यह है कि कातिल कौन? कातिल हम सब में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि हम सब की उसके साथ नोक-झोंक हुई थी, सबने उसे जान की धमकी दी थी। लेकिन जहाँपनाह, आपको ये जानकर खुशी होगी कि कातिल हम में से कोई नहीं। बीरबल, ये तो हम कब से कह रहे हैं। हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, हम में से कोई इनका कातिल कैसे हो सकता है? नहीं जहाँपनाह, हमने ऐसा नहीं कहा। कातिल हम में से कोई नहीं है, लेकिन कातिल इसी दरबार में मौजूद था। अफसोस कि हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो चला गया। क्या बक रहे हैं आप जनाब बीरबल जी? पूरा दरबार बंद है, यहां से कोई परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। फिर कैसे फरार हो गया आपका कातिल? अभी बताते हैं आपको मुल्ला जी। जहाँपनाह, मुल्ला जी और आप सब एक बार गौर से देखिए अली रजा साहब और नजर डालिए इनके पैरों पर। इनके एक पैर में जूती है और दूसरे पैर में नहीं। सवाल यह उठता है कि अली रजा साहब को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने एक पैर की जूती उतार दी। गौर से देखिए, इनके पैर पर एक गोल सा निशान बना हुआ है। जहाँपनाह, ये गोल सा निशान क्यों बना? हमारे हिसाब से ये गोल सा निशान तब बना जब अली रजा साहब ने किसी गोल सी चीज को अपने पैरों से खींचा। पर कौन सी चीज? जहाँपनाह, कोई ऐसी रस्सी या तार। जहाँपनाह, तीर सामने से चला। इसका मतलब अली रजा साहब ने एक तार खींची, एक ऐसी तार जो खुले आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। बीरबल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सा तार, कैसा तार? हमें तो कोई तार दिखाई नहीं दे रहा। जहाँपनाह, तार ऊपर नहीं, नीचे है, क्योंकि तार को इन्होंने अपने पैरों से खींचा था। हम बताते हैं कि तार कहां है। तार इस कालीन के नीचे है। ये देखिए जहाँपनाह, तार और ये गोल सी चीज जिसके खींचने से अली रजा साहब के पैर पर निशान बन गया। अब देखते हैं कि ये तार का दूसरा सिरा कहां जाता है। और इस तार का दूसरा सिरा निकलता है यहां से। जहाँपनाह, ये देखिए। अब देखते हैं कि ये तार जाता कहां। आइए। जहाँपनाह, ये तार जा रहा है इस गुलदस्ते के अंदर। और जहाँपनाह, ये रहा वो हथियार जिससे तीर चला। ये तो कमाल है। कमाल नहीं, कमान है। हाँ हाँ, वही। अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये कत्ल कैसे हुआ। जहाँपनाह, दरअसल ये हत्या थी नहीं, आत्महत्या थी, क्योंकि अली रजा साहब ने खुद अपनी हत्या की। अली रजा साहब ने एक योजना बनाई जब, और उस योजना के तहत वो 2 दिन पहले हमारे महल में आए। महल में आकर उन्होंने इस गुलदस्ते में ये तीर कमान छुपाया। जहाँपनाह, इस कमान से जुड़ी तार अली रजा साहब ने अपनी योजना के मुताबिक कालीन से होते हुए उस जगह तक पहुंचाई जहां पर वो बैठने वाले थे। और तार भी ऐसा कि आसानी से नजर ना आए, और एक बार खींचकर छोड़ देने पर ये तार फिर से सिकुड़ जाता है, अपने स्थायी रूप में पहुंच जाता है। 2 दिन बाद अली रजा साहब अपनी योजना को अंजाम देने के लिए दोबारा हमारे दरबार में आए, और आपके बाजू में, आपके करीब बैठने का बहाना करके
ठीक उसी जगह बैठे जहां वो बैठना चाहते थे, गुलदस्ते के सामने, जहां से तीर सीधा उनकी तरफ बढ़े। आपसे बात करते करते आहिस्ता से उन्होंने अपना पैर कालीन के नीचे डाला। आहिस्ता आहिस्ता तार खींचा और अचानक तार छोड़ दिया। यहां से कमान में से तीर निकला और सीधे अली रजा साहब के सीने में घुस गया। इस तरह से यह हत्या हुई थी, बल्कि आत्महत्या हुई थी। यह सारा षड्यंत्र अली रजा साहब ने खुद रचा था। जहां अली रजा साहब को अपने आत्महत्या पर इतना आत्मविश्वास था कि अपनी हत्या की गुत्थी सुलझाने की चुनौती इन्होंने मुल्ला जी और हमें दे दी। हमें पहली बार इनकी आत्महत्या पर शक तब हुआ जब हमने इस गुलदस्ते में एक नारंगी रंग का पंख देखा। ये पंख जा पड़ा। उस तीर पर भी इसी रंग का, इसी तरह का एक पंख है। जाहिर सी बात है कि जब तीर यहां से छूटा तो ये पंख इस गुलदस्ते में रह गया। हमारा शक यकीन में तब बदला जब रज़िया जी ने बताया कि ये पंख जिस पक्षी का है वो दुर्लभ है और केवल इनके राज्य में पाया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि तीर अली रजा साहब अपने साथ ले आए थे। तो ये था ये सारा खेल इनकी हत्या, माफ कीजिएगा, आत्महत्या का। जा बना, अब आप मुल्ला जी से कह दीजिए कि सारे खिड़की और दरवाजे खुलवा दे। सबसे बड़ा सवाल बीरबल, ये आत्महत्या करने के पीछे राजा अली रजा का मकसद क्या था? जा बना, इस बात का जवाब हम जानते, लेकिन इसका जवाब हम आज आपको नहीं देंगे। हमें एक दिन का वक्त दीजिए। एक दिन के बाद सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सिर्फ एक दिन का वक्त जा बना। चलिए ये भी ठीक है, वैसे भी हमें बहुत नींद आ रही है। कल मुलाकात होगी जनता दरबार में। तकलिया। तो लीजिए बीरबल, आप बता दीजिए ये अली रजा की खुदकुशी का राज है क्या? हाँ बीरबल जी, जल्दी बताइए ना, हम रात भर नहीं सो पाए उस जवाब के इंतजार में। बताइए। सब्र रखिए शहजादे सलीम, आपके सवाल का जवाब पहुंचता ही होगा। पहुंचता होगा? लो, पहुंच गया। जा पना, अब आपके सवाल का जवाब स्वर्गीय अली रजा साहब के बेटे शाहिद अली देंगे। वालिद साहब की मौत की खबर हमें मिल चुकी है अकबर बादशाह, और ये वो खत है जो हमारे वालिद ने मुगल दरबार में आने से पहले हमारे लिए रख छोड़ा था। इस खत को हम पूरे दरबार के सामने पढ़ना चाहेंगे ताकि आप जान सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारे प्यारे बेटे शाहिद, ये तो तुम जानते हो कि पिछले काफी अरसे से हमारी तबीयत काफी नासाज चल रही थी, पर ये नहीं जानते कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे शाही हकीम ने हमें बताया कि हमारी बीमारियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हम चंद दिनों के मेहमान हैं। हम जानते हैं शाहिद कि तुम्हारी इकलौती तमन्ना मुगल रियासत पर हुकूमत करना है, और हम ये भी जानते हैं कि यह तमन्ना पूरी होना इतना आसान नहीं। मुगल सल्तनत एक वसी मुल्क है, और मुगल सल्तनत पर हुकूमत करने के लिए जो वसी ताकत चाहिए वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम तुम्हारी ये तमन्ना पूरी करना चाहते हैं, और इसके लिए हमने ये रास्ता निकाला है कि हम खुद मुगल दरबार जाकर खुदकुशी करेंगे और अपनी खुदकुशी को कत्ल का जामा पहनाएंगे, और हमारे कत्ल की जिम्मेदारी पूरी मुगल सल्तनत की होगी। हमारा कत्ल एक सियासी कत्ल माना जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय राजघराने के कानून के मुताबिक हमारे कत्ल के एवज में अकबर को तुम्हें अपनी सल्तनत का 40% हिस्सा मुआवजे की शक्ल में देना होगा। जो कम से कम तुम्हारी मुगल सल्तनत पर हुकूमत करने की तमन्ना किसी हद तक तो पूरी हो ही जाएगी। हमारी मौत का अफसोस मत करना,
हम तो वैसे भी चंद दिनों के मेहमान थे। मुगल सल्तनत का ये 40% हिस्सा अपने वालिद की तरफ से एक छोटा सा नजराना समझना। खुश रहिए, अलविदा। आपको दिलो जान से प्यार करने वाला आपका वालिद अली रजा। अब्बा हुजूर ने जो कुछ किया सब गलत किया। उनकी जिंदगी पर ऐसी 1000 तमन्नाएं कुर्बान। हम मानते हैं कि हम मुगल रियासत पर हुकूमत करना चाहते थे क्या? चाहते हैं, लेकिन आपको हराकर, आपसे जंग लड़कर, इस तरह से नहीं। यह कुर्बानी नहीं, महज हमकाना सोच है। हो सके तो इस बेजा हरकत के लिए हमारे जन्नत नशीन वालिद साहब को माफ करिएगा। मैदान जंग में मिलते हैं। हम अपनी बहन रजिया को साथ ले जा रहे हैं। खुदा हाफिज। बहुत खूब शाहिद अली, हमें आप पर और आपकी सोच पर नाज है। खुदा हाफिज। जहांपना ये तो कमाल हो गया। हमारा मतलब है शाहिद अली जैसे इंसान से हमें इस तरह की ऊंचे सोच की अपेक्षा नहीं थी। जहांपना हमें तो लगा था कि अपने पिता का खत मिलते ही ये मुगलिया सल्तनत से 40% हिस्सा लेने के लिए आएंगे। इसीलिए हमने आपसे एक दिन का वक्त मांगा था ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। खैर, अब तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। मिल गया बीरबल। इस सवाल का जवाब मिल गया और उस सवाल का जवाब भी मिल गया जो अक्सर लोग पूछा करते हैं कि बीरबल में ऐसी कौन सी बात है कि ना सिर्फ बादशाह अकबर बल्कि मुगल सल्तनत भी उन पे इतना नाज करती है। बहुत खूब बीरबल, मान गए आपको। वैसे जाबना, इस मामले में हमारे मुल्ला जी भी कुछ कम नहीं है। हमारे जहन में यह बात बिल्कुल नहीं आती कि रजिया देख सकती। कमाल कर दिया मुल्ला जी ने। आज हमारी समझ में एक बात आ गई कि मुल्ला जी अपनी दाढ़ी ऐसे ही नहीं सहलाते। क्यों मुल्ला जी? दरीचे शक।